अब ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असाध्य हो। अब सब कुछ मिलेगा और सब कुछ सफल होगा, सारी मनोकामना पूरी होंगी। बस जितना कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, इसे सावधानी पूर्वक आप सुन लें और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लें। एक तो सहज से सहज और सरल से सरल उपाय है। हमारे शास्त्र, हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे तमाम उपायों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम कभी उस तरफ जाते नहीं। दुनिया में तमाम दरों पर भटकते रहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, किसी तरह की कोई मनोकामना हो, अगर आप संतान चाहते हैं तो पूरी होगी, आप धन संपत्ति चाहते हैं तो पूरा होना है, जमीन जायदाद से जुड़ी कोई समस्या है पूरी हो जाएगी। बार बार किसी एग्जाम में बैठते हैं, फेल हो जाना पड़ता है, बार बार आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो उस परीक्षा में, बड़े से बड़े एग्जाम में भी आप सफल होंगे। इतना करके जाइए एग्जाम में। किसी भी तरह की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, पूरी होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता इसको, क्योंकि पूरा करना है भगवान विश्वनाथ को। इस बार जो उपाय है ये भगवान शिव से संबंधित किया गया, उनसे जोड़ा गया। किसी भी सोमवार के दिन, सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, सोमवार हो या तो सुबह के समय, अथवा अगर सुबह में आप नहीं कर सकते हैं तो सायंकाल के समय, जब सूर्य अस्ताचलगामी हो रहे हों, अर्थात सूर्यास्त का समय हो, गोधूली की पावन बेला हो, उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान विश्वनाथ को निहारते हुए, भगवान शिव को निहारते हुए रामचरितमानस की ये 3 चौपाइयां बोल दें। इन तीनों चौपाइयों को बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना कह दें। अगर संतान से जुड़ी मनोकामना है तो व्यक्त कर दीजिए कोई एक मनोकामना, ऐसा नहीं कि तमाम सारी मनोकामनाएं वहीं कह दे। कोई एक मनोकामना जो आपके लिए बहुत खास है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिसे आप बहुत जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं, तो कोई एक मनोकामना बोल दें। पहले इन चौपाइयों को बोलें, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, आंतरिक प्रेम के साथ इन चौपाइयों को बोल दीजिए और फिर अपनी मनोकामना कह दीजिए। वो कोई मनोकामना आपकी हो। किसी परीक्षा में आप बार बार बैठते हैं, आप इन चौपाइयों को बाबा विश्वनाथ को निहारते हुए बोल दीजिए। इसके बाद प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना कह दीजिए कि मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता हूँ, या जो मनोकामना है। और देखिए किस तरह से भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, किस तरह चमत्कारिक ढंग से। आपको लगेगा जैसे कोई जादुई असर हो रहा है, आप चौंक जाएंगे इस प्रभाव को देख करके। ये शास्त्र सम्मत उपाय है, सात्विक उपाय है। एक तो भगवान शिव को राम जी अत्यंत प्रिय हैं, और जब रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से कोई शिव जी के चरणों में निवेदन अर्पित करता है, तो अत्यंत शीघ्र उसके निवेदन को सुना जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चौपाई बस इतनी सी है, मैं चौपाई बोल रहा हूं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। बस इतनी सी चौपाई है, जितने श्रद्धा से आप गुनगुना सकते हो गुनगुना दीजिए। भगवान शिव को निहारते हुए इन चौपाइयों को बोल दीजिए और प्रणाम के लिए सर झुकाकर अपनी मनोकामना कह दीजिए और चले आइए। इसके बाद आपका काम समाप्त, अब उन्हें करना है और मनोकामना पूरी होगी। आप इसे करके देखिए। विद्यार्थी हैं, परीक्षा में जाना है, परीक्षा से पहले
आपके परीक्षा के पहले जो सोमवार पड़ता है उस सोमवार के उपाय कर लीजिए आप। परीक्षा में जाने के पहले जो सोमवार पड़ रहा हो उस सोमवार को यह उपाय कर लीजिए, इसके बाद परीक्षा में जाइए। या और कोई मनोकामना है तो उसके लिए कर सकते हैं। इस तरह के और कल्याणकारी उपाय अगर आप निरंतर पाते रहना चाहते हैं और चैनल पर आप पहली बार रन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को दबा लीजिएगा, जिससे इस तरह की जानकारियाँ आप तक अनवरत मिलें, पहुँचती